अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कभी कभी किस्मत की लकीर खुशी के दिन ही एक ऐसा राज लिख देती है जो बादशाहों के तख्त हिला दे। शहजादे की पैदाइश पर जश्न था, मगर एक बूढ़े नजूमी की बात ने खुशियों में खौफ घोल दिया। बादशाह ने तकदीर से लड़ने की ठान ली, मगर तकदीर के रास्ते महल की दीवारों से भी निकल जाते हैं। आइए सुनिए शहजादा सलीम की वो कहानी जहां मोहब्बत, तिलिस्म और अंजाम सब हैरान कर देते हैं। बादशाह हुमायूं मिर्जा बहुत खुश है। आज उसने खजाना खोल दिया है। महल के सदर दरवाजे पर गरीब, मुफलिस, मोहताज, यतीम और फकीर हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दूसरी तरफ लंगर जारी है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। जनाना महल के सदर दरवाजे से मिस्कीनों और मुफलिसों को कपड़ा तकसीम किया जा रहा है। राया भी खुशियां मना रही है। घर घर नाच और गाने हो रहे हैं, बाजार सजाए जा रहे हैं और खुशी में हर चीज के दाम गिरा दिए गए हैं। और क्यों ना हो, 20 साल के बाद खुदा ने बादशाह और उसकी राया की दुआएं कबूल की हैं और आज तख्त का वारिस पैदा हुआ है, जिसका नाम बादशाह ने शहजादा सलीम तजवीज़ किया है। इस खुशी के मौके पर मुल्क के बड़े बड़े तजर्बाकार और मशहूर नजूमी भी बुलाए गए हैं। वो सब बैठे हुए हिसाब लगा रहे हैं और बादशाह शहजादा सलीम की किस्मत का हाल सुनने के लिए सख्त बेचैन है। बहुत देर के बाद सब नजूमियों ने आपस में मशवरा किया। फिर एक बूढ़ा नजूमी हाथ बांधकर खड़ा हुआ और कहने लगा, आलम पनाह, शहजादे मियाँ बेहद खुशकिस्मत हैं। वो बहुत ही दिलेर और रहमदिल, इंसाफ पसंद और गरीब परवर साबित होंगे। उनके दौरे हुकूमत में हर तरफ अमन व अमान होगा, राया खुशहाल होगी और दूसरे मुल्कों के बादशाह हमेशा इन्हें खिराज देते रहेंगे। बादशाह हुमायूं मिर्जा इस पेशनगोई को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने नजूमियों को हजारों अशरफियां देकर रुखसत कर दिया। जब सारे नजूमी चले गए तो बादशाह ने देखा कि एक बूढ़ा फटे हुए मैले कुचैले कपड़े पहने हुए खड़ा है। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? गरीब बूढ़े ने अर्ज की, जहां पनाह, ये गुलाम भी नजूमी है। अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं सही पेशनगोई अर्ज कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या उन नजूमियों ने जो कुछ बयान किया था वो दुरुस्त नहीं है? बूढ़े ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, उन लोगों ने आपको खुश करने के लिए झूठी बातें बयान की हैं, वरना हकीकत कुछ और ही है। बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अच्छा तुम कहो, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? बूढ़ा नजूमी कहने लगा, शहजादा जब अपनी उम्र के 16वें साल में कदम रखेगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी और वो मर जाएगा। पागल बूढ़े, अपनी जबान को लगाम दे। बादशाह गुस्से से आग बगोला होते हुए चिल्लाया। जहां पनाह, सुनिए तो सही। बूढ़े नजूमी ने इल्तजा की, लेकिन बादशाह ने उसे बोलने की इजाजत न दी और जल्लाद को हुक्म देते हुए कहा, इस पागल का सर तन से जुदा कर दो। इसने हमारी खुशियों को खाक में मिलाकर रख दिया है। जल्लाद तलवार हाथ में लेकर बढ़ा ही था कि वजीर ने बादशाह से दरखास्त की, आलम पनाह, आज का दिन शहजादे की पैदाइश का दिन है, लिहाजा आज खून बहाना मुनासिब नहीं। बेहतर तो यह है कि इस दीवाने को कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर शहजादा 16वें साल जिंदा रहे तो इसको कत्ल कर दिया जाए, वरना इसे माला माल करके आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह को यह तजवीज़ पसंद आई और उसने हुक्म दिया कि पागल बूढ़े को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। फिर बादशाह ने वजीर से कहा, शहजादा सलीम की परवरिश के लिए एक अलहदा महल तैयार होना चाहिए, जिसका सिर्फ एक रास्ता हो। इस महल में शहजादा अपनी दाया और एक अताईक के साथ परवरिश पाएगा। इन तीनों को 16 साल तक उसी महल में रहना होगा। शहजादा न बाहर की किसी चीज को देखेगा और न बाहर की किसी शख्स की निगाह उस पर पड़ेगी। वजीर ने बादशाह का हुक्म सुनकर अदब से सर झुका दिया और जाकर थोड़े ही अरसा में एक छोटा सा खूबसूरत महल बनवा दिया। बादशाह ने शहजादा सलीम को उसकी दाया और अतालीक के साथ उस महल में भेजकर दरवाज़ा बाहर से बंद करवा दिया और पहरे के लिए फौज का एक दस्ता वहां बिठा दिया। ज़रूरत का सामान और खाना एक खिड़की के रास्ते पहुंचा दिया जाता। गरज 14 साल गुजर गए। एक रोज़ दाया और अतालीक दोनों बेखबर सो रहे थे कि शहजादा आलमारी पर रोशनदान तक पहुंच गया और झांक कर देखने लगा कि महल से बाहर क्या है। उसने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और घोड़ा निहायत तेजी से मैदान में दौड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद सवार ने घोड़े को रोका और तीर कमान उठाकर हवा में 2 तीर चलाए। फिर नीचे उतरकर घोड़े को एक दरख्त से बांधा और टहलता हुआ एक तरफ चल दिया। शहजादा सलीम सोचने लगा कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही दिलचस्प है, इस महल में रहने का क्या फायदा।
लेकिन मुझे बाहर भी कोई नहीं जाने देगा। ये सोचकर वो और ऊपर उठा और रोशनदान के रास्ते दूसरी तरफ कूद गया। उसने दूर तक निगाह डाली, लेकिन घोड़े का मालिक कहीं नजर ना आया। फिर उसके जिस्म में लहर सी दौड़ गई और उसने जाकर घोड़े को खोला, तीर कमान संभाला और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा इशारा पाते ही सरपट दौड़ने लगा। शहजादे को इस वक्त जो लुत्फ हासिल हो रहा था बयान नहीं किया जा सकता। वो घोड़े को दौड़ाता रहा, आखिर एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक जगह उसने देखा कि 4 आदमी आपस में लड़ रहे हैं। शहजादे को इन लोगों से बात करने का शौक हुआ और वो उनके करीब पहुंचकर घोड़े से उतर गया और कहने लगा, क्या बात है, तुम क्यों झगड़ा करते हो? उनमें से एक ने कहा, साहब वो देखिए, सामने हमारा गुरु मर गया है। हम चारों उसके चेले हैं। हमारे गुरु ने 4 चीजें छोड़ी हैं। इन चीजों की तकसीम पर हमारा झगड़ा हो रहा है। शहजादा सलीम ने कहा, वो कौन सी चीजें हैं? एक चेले ने जवाब दिया, ये एक छड़ी है। इसकी ये तारीफ है कि अगर कोई आदमी मर जाए तो इस छड़ी को 3 मर्तबा उसके जिस्म पर फेरा जाए और हर बार कहा जाए कि गुरु हरनसन की दुआ से जिंदा हो जा, तो वो आदमी जिंदा हो जाता है। सलीम बोला, अगर इस छड़ी में ऐसी ही बात है तो अपने गुरु को जिंदा क्यों नहीं कर लेते? चेला कहने लगा, वाह जनाब, 25 बरस तक इसकी खिदमत की है। अब अगर इसको जिंदा कर दें तो इसकी खिदमत करने में न जाने कितनी मुद्दत गुजर जाए। अब तो हम आजादी की जिंदगी बसर करेंगे। दूसरा चेला बोला, और जनाब ये जूते हैं, इनकी तारीफ ये है कि इन्हें पाँव में पहनकर जिस जगह का नाम लिया जाए ये जूते उसी जगह पहुंचा देते हैं। एक ये गुदड़ी है, इसमें हाथ डालकर जो चीज़ तलब की जाए वही चीज़ निकल आती है। और चौथी चीज़ ये बर्तन है, इस पर हाथ रखकर जिस किस्म के खानों का नाम लिया जाए तो वही खाने हाजिर हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम चारों में से कौन सी चीज़ लें कि आपस में झगड़ा भी ना हो और इनकी तकसीम भी हो जाए। शहजादा सलीम ने कुछ सोचकर कहा, मेरी समझ में एक तदबीर आई है। तुम चारों 4 मुख्तलिफ सिमतों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, फिर मैं हर सिमत में एक एक तीर फेंकता हूं। तुम दौड़कर अपनी अपनी सिमत में फेंके हुए तीर को तलाश करके लाना। जो सबसे पहले आएगा उसे छड़ी मिलेगी, उसके बाद जो आएगा उसे जूते मिलेंगे, तीसरे नंबर पर आने वाले को गुदड़ी और सबसे आखिर में आने वाले को बर्तन मिलेगा। शहजादे की ये तदबीर चारों को पसंद आई और वो चारों मुख्तलिफ सिमतों की जानिब मुंह करके खड़े हो गए। फिर शहजादे ने पूरी कुव्वत से हर सिमत में एक एक तीर फेंका। चेले सर पर पांव रखकर तीरों के पीछे भाग लिए। चेले जब नजरों से ओझल हो गए तो शहजादे ने 3 चीजें तो घोड़े की पीठ पर रखी और छड़ी लेकर मरे हुए गुरु के पास गया और उसके जिस्म पर 3 मर्तबा उसे फेर कर कहा कि गुरु हरबंस की दुआ से जिंदा हो जा। खुदा की कुदरत के गुरु आंखें मलता हुआ यूं उठ खड़ा हुआ जैसे वो मरा नहीं था बल्कि सो रहा था। शहजादा इस करिश्मे को देखकर इस ख्याल से भागा कि गुरु अपनी चीजें कहीं इससे छीन न ले, और घोड़े पर सवार होकर तेजी से एक जानिब रवाना हो गया और गुरु हैरानी से इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद चारों चेले तीर लेकर आगे पीछे वापस पहुंच गए। यहां आकर उन्होंने और ही रंग देखा। शहजादा चारों चीजों समेत गायब है और गुरुजी गुस्से में भरे हुए जिंदा खड़े हैं। गुरु ने उन्हें सख्त बुरा भला कहा और अपनी चीजों के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने सारा किस्सा सच सच बयान कर दिया, जिसे सुनकर गुरु को अपने चेलों की नालायकी पर बहुत गुस्सा आया और उसने चारों को मारकर भगा दिया और सर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, इन चारों चीजों ही की वजह से मैं ऐशो आराम करता था। अफसोस, इन चारों चीजों ही के ना होने से मेरे दिन मुसीबत में गुजरेंगे। क्या ही अच्छा होता जो मैं इन चीजों का सहारा लेने के बजाय मेहनत मजदूरी करके गुजारता। इधर दाया की आंख खुली तो शहजादा सलीम गायब था। वो परेशान हो गई और उसने अतालीक को जगाकर शहजादे के गुम हो जाने की खबर सुनाई। वो भी घबरा गया। बहुत देर के बाद अतालीक की नज़र दीवार पर लगे हुए पैरों के निशानों पर पड़ी और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादा रोशनदान के रास्ते से बाहर निकल गया है। फिर दोनों ने दरवाजे पर जाकर दरबानों को पुकारा कि दरवाज़ा खोल दें, लेकिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक किसी ने उनकी चीखों पुकार पर कोई तवज्जो न दी। शहजादा सलीम घोड़े को दौड़ाता चला जा रहा था। न उसे रास्तों का पता था, न उसे ये खबर कि वो कहाँ जा रहा है। इसी तरह चलते चलते रात हो गई और वो घोड़े पर बैठे बैठे थक गया। आखिर उसने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर उसे एक दरख्त से बांध गया। फिर नीचे बैठकर तलिस्मी बर्तन पर हाथ रखकर कहा, गुरु हरबंस की दुआ से घोड़े के लिए चारा और मेरे लिए लजीज खाने दरकार है। उसी वक्त दोनों के लिए सामान हाजिर हो गया और उन्होंने खूब पेट भरकर खाया।
उसके बाद शहजादा उसी दरख्त के नीचे लेट गया। उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो इस ख्याल से जागता रहा कि सोने के बाद कहीं उसकी तिलिस्मी चीजों को कोई उठा कर न ले जाए। शहजादे को जागते हुए आधी रात गुजर गई थी। अचानक दरख्त पर से आवाज आई, तुम क्यों जाग रहे हो? आधी रात गुजर चुकी है। शहजादे ने चौंक कर ऊपर की जानिब देखा और साथ ही दिल में कहा, जरूर कोई इन चीजों की फिक्र में है। लेकिन फौरन ही दूसरी बार एक आवाज यूं सुनाई दी, तुम्हें मेरी फिक्र तो है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं सो जाते? शहजादे ने आंखें मलकर गौर से देखा तो उस दरख्त की 2 शाखों पर 2 परिंदे बैठे हुए नजर आए। इनकी आवाज के फर्क से मालूम होता था कि उनमें से एक नर है और दूसरी मादा। परिंदे ने जवाब दिया, इस शाख के पत्ते ऐसे हैं कि अगर इंसान इनको सूंघ ले तो वो बंदर बन जाए। मैं सोच रहा हूं कि अब तक किसी इंसान ने इन पत्तों को सूंघ कर देखा भी है कि नहीं। मादा बोली, और मैं जिस शाख पर बैठी हुई हूं उसके पत्तों को अगर इंसान से बना हुआ बंदर सूंघ ले तो वो दोबारा इंसान बन जाए। नर परिंदे ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस दरख्त की ये भी तारीफ है कि इसकी शाख पर बैठने या उसके साए तले लेटने से नींद उड़ जाती है। लिहाजा चलो किसी दूसरे दरख्त पर बैठकर बसेरा करें। फिर दोनों परिंदे उड़कर दूसरी तरफ चले गए और शहजादा सुबह तक दोनों शाखों के मुतालिक सोचता रहा। सुबह होते ही शहजादे ने ऊपर चढ़कर उस शाख के पत्ते जिस पर नर परिंदा बैठा हुआ था तोड़कर अपनी दाहिनी जेब में रखे और जिस शाख पर मादा बैठी हुई थी उसके पत्ते तोड़कर बाईं जेब में रख लिए और नाश्ता करके फिर घोड़े पर सवार हो गया। अपने महल का रास्ता उसे बिल्कुल याद न था और वहां वापस जाने का इरादा भी नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर भूले से वहां पहुंच गया तो फिर कैद कर दिया जाएगा। शहजादा जंगल को तय करने के बाद एक खूबसूरत शहर में पहुंच गया जो नीम रोज के नाम से मशहूर था। यहाँ की सड़कों, बाजार, दुकानों और खूबसूरत इमारतें देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसका दिल चाहता था कि वो यहाँ की एक एक चीज को गौर से देखे, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि ये कहीं उसके बाप का शहर न हो और लोग इसे पकड़कर बादशाह के पास न ले जाएं। इस ख्याल से वो घोड़े को दौड़ाता हुआ शहर से बाहर चला गया। यहाँ एक छोटी सी सराय थी। उसे देखकर शहजादा घोड़े से उतरा और दरवाजे के करीब जाकर गौर से देखने लगा कि ये किसका मकान है। उसी वक्त सराय का मालिक, जो एक गरीब बूढ़ा था, बाहर आया और कहने लगा, हुजूर, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? शहजादा बोला, बड़े मियाँ, मुझे ना ये मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और ना मुझे ये खबर है कि मैं कहाँ जाऊँगा। बूढ़े ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। शहजादा बोला, आपको ताज्जुब होगा कि पैदा होने के बाद कल पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। बूढ़े ने कहा, क्या कैद में थे? शहजादा कहने लगा, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि ये मकान तुम्हारा है या किसी और का है? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, ये मकान नहीं, मुसाफिरों के ठहरने की जगह है। इसे सराय कहते हैं और मैं इसका मालिक हूं, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई मुसाफिर आता ही नहीं। शहजादा बोला, तुम्हारे साथ बीवी बच्चे हैं? वो कहने लगा, हुजूर, सिर्फ बीवी है, औलाद मुकद्दर में ही नहीं है। शहजादे को इसके हाल पर तरस आया और वो घोड़े को दरवाजे पर बांधकर उसके साथ अंदर चला गया। एक छोटे से कमरे में एक बुढ़िया बैठी हुई कमीज में पैबंद लगा रही थी। शहजादे ने जाकर सलाम किया, अम्मा सलाम। उस बुढ़िया ने चौंक कर कमीज को एक तरफ फेंका और उठकर उसकी बलाएं ली। फिर कहने लगी, काश तुम मेरे बेटे होते। तुमने किस मोहब्बत भरे लहजे में मुझे अम्मा कहकर पुकारा है कि बेऔलादी का गम दिल से जाता रहा। खुदा तुम्हें कयामत तक जिंदा रखे। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूं जो रूखी सूखी घर में मौजूद है। बैठकर हमारे साथ खाओ तो हमारा दिल बहुत खुश होगा। शहजादे ने कहा, बड़े मियाँ, अपनी गरीबी का ख्याल दिल से निकाल दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर वो दोनों उनके साथ अंदर कमरे में जाकर बैठ गया और कहने लगा, भूख से मेरा भी बुरा हाल है, मैं सबसे पहले खाने का इंतजाम करता हूँ। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? यहाँ तो बाजार भी नहीं है। शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र न करो। फिर इसने बर्तन उठाकर सामने रखा और उस पर हाथ रखकर कहा, गुरु हरबंस की दुआ से लजीज खाने दरकार हैं। उसी वक्त मुख्तलिफ किस्म के खाने हाजिर हो गए। ये हाल देखकर बूढ़ा और बुढ़िया दोनों हैरान रह गए। शहजादे ने कहा, बिस्मिल्लाह करो, और तीनों ने खूब मजे ले लेकर खाना खाया। जब खूब पेट भर गया तो बूढ़ा ने कहा, जिंदगी में आज पहली बार ऐसे लजीज खाने नसीब हुए हैं। फिर शहजादे ने गुदड़ी उठाकर उसमें हाथ डाला और आहिस्ता से कहा, गुरु हरबंस की दुआ से 1000 अशरफियां दरकार हैं।
उसी वक्त 1000 अशरफियां सामने रखी हुई नजर आने लगीं। शहजादे ने बूढ़े और बुढ़िया से कहा, ये सारी अशरफियां तुम्हारे लिए हैं। अब अपने मुसीबत के दिनों को भूल जाओ और जिंदगी ऐश व आराम में गुजारते रहो। वो दोनों गरीब मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और शहजादे से कहने लगे, बेटा, हम तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम्हें कहीं और न जाना हो तो इस सराय को अपना घर समझो और यहीं रहो। शहजादा सोचने लगा कि मैं वापस अपने महमल तो नहीं जाऊंगा, इसलिए यहां रहना ही बेहतर है। ये सोचकर शहजादा कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अब यहां किसी और को दाखिल होने की इजाजत न देना। बूढ़ा और बुढ़िया इस बात पर राजी हो गए और शहजादा इनके साथ रहने लगा। वो सारा दिन बाहर घूमता और शाम होते ही वापस आ जाता। शहजादे ने अपनी जिंदगी के 14 साल महल में गुजारे थे। 15वां साल बूढ़े बुढ़िया के साथ आज़ादी से गुजार रहा था कि इस साल के ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। उस रात शहजादे को नींद ना आई और वो बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। जब आधी रात गुजर गई तो इसने देखा कि अचानक दिन निकल आया है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और वो बूढ़े को जगाकर कहने लगा, बड़े मियाँ, क्या दोपहर हो गई? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी रात है, तुम सो जाओ। शहजादे ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा, बड़े मियाँ, अभी तो आधी रात गुजरी है, ये दोपहर कैसे हो गई? बूढ़े ने फिर जवाब दिया, बेटा, अभी रात है, तुम सो जाओ, इस रोशनी का ख्याल दिल से निकाल दो। शहजादा खामोश हो गया, लेकिन उसकी हैरानी कम न हुई। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और फिर रात हो गई। क्या हर रात ऐसा ही होता है? शहजादे ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, हर रात ऐसा ही होता है, तुम सो जाओ बेटा। शहजादा खामोश होकर सो गया, लेकिन सुबह होते ही इसने बूढ़े से फिर इस राज को दरियाफ्त किया। बूढ़े ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन शहजादे की जिद देखकर वो मजबूर हो गया और कहने लगा, बेटा, शहर नीम रोज की शहजादी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ रात के 12 बजे अपनी कनीजों के हमराज महल की छत पर आती है। वो 1 घंटे तक हवाखोरी करती है। उसकी खूबसूरती और चमक दमक का ये हाल है कि वो जैसे ही छत पर आती है, दूर दूर तक रोशनी फैल जाती है और लोग समझते हैं कि दोपहर हो गई है। इसीलिए लोगों ने उसका नाम शहजादी गुल दोपहरी रख लिया है। हजारों नौजवानों ने शहजादी से शादी करने का इरादा किया, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब ना हो सका। शहजादे सलीम ने कहा, क्या मैं इस शहजादी को एक नज़र देख सकता हूं? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, उसके महल की छत बहुत ऊंची है। जब वो उस पर खड़ी होती है तो सिवाय रोशनी के कुछ नहीं दिखाई देता। शहजादा कहने लगा, बड़े मियाँ, मैं उससे जरूर शादी करूंगा। बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, ये नामुमकिन है, तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। शहजादा खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल से ये ख्याल ना गया। रात को जब 11:15 बजे का वक्त हुआ तो इसने देखा कि बूढ़ा और बुढ़िया दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। उसने आहिस्ता से उठकर तिलिस्मी जूते निकाले और पांव में पहनकर सराय से बाहर आया। फिर जूतों की तरफ देखकर कहने लगा, ऐ जूतो, गुरु हरबंस की दुआ से मुझे शहजादी गुल दोपहरी के महल की छत पर पहुंचा दो। शहजादा उसी वक्त हवा में उड़ गया और चंद लम्हों में शहजादी के महल की छत पर पहुंच गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो एक छोटे से गुंबद के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और शहजादी का इंतजार करने लगा। नजूमी की पेशीन गोई के मुताबिक शहजादा सलीम के जिंदगी के अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। उस बूढ़े नजूमी की पेशीन गोई के मुताबिक जो इस वक्त कैद में था। ठीक 12 बजे शहजादी गुल दोपहरी अपनी कनीजों के हमराह छत पर आई और इसके आते ही दोपहर हो गई। शहजादा जो अंधेरे में छुपकर खड़ा हुआ था अब साफ नजर आ रहा था। कनीजों ने उसे देखकर घेर लिया। फिर शहजादी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो कहने लगा, मैं शहजादा हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी ने कहा, बहुत खूब, लेकिन तुम छत पर कैसे पहुंचे? शहजादे ने जवाब दिया, ये राज की बात है, इसे मैं नहीं बताऊंगा। शहजादी सोचने लगी, अगर ये इंसान होता तो इसकी क्या मजाल होती जो यहाँ पहुंच सकता। ये जरूर जिन है जो ये आदमी की शक्ल में आया है। अगर मैंने इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तो ये कहीं गायब ना हो जाए। मुझे पहले मालूम करना चाहिए कि ये असल में कौन है। ये सोचकर शहजादी ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम मेरे साथ शतरंज खेलो।
अगर तुम बाजी जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें कत्ल कर दूंगी। शहजादे ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। शहजादी ने कनीजों को हुक्म दिया कि फौरन शतरंज बिछा दो। हुक्म की देर थी, शतरंज बिछा दी गई। खुशनुमा और नरमो गुदाज कालीन पर पहले शहजादी बैठी, फिर शहजादा जूते उतार कर बैठा और दोनों शतरंज खेलने लगे। शहजादी ने बाजी जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादा भी इस फन में माहिर था। इसने अतालीक से दूसरे फनून के साथ साथ शतरंज खेलना भी सीखा था और इसमें खूब महारत हासिल की थी। 1 घंटे तक खेलने के बाद दोनों बराबर रहे। उधर शहजादी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि 1 बजे के बाद मुझे छत पर ठहरने की इजाजत नहीं है, इसलिए अब मैं जा रही हूं। अगर तुम कल यहां आए तो मैं फिर शतरंज खेलूंगी। ये कहकर शहजादी नीचे चली गई और छत पर अंधेरा फैल गया। शहजादे ने जल्दी से जूते पहने और कहा, ऐ जूतो, मुझे गुरु हरबंस की दुआ से वापस सराय के पास ले जाओ। वो हवा में उड़ा और पलक झपकते ही सराय के करीब नीचे उतर गया। फिर उसने जूते उतारे और अंदर जाकर सो गया। दूसरी रात को शहजादा फिर छत पर पहुंच गया और शहजादी का इंतजार करने लगा। उधर शहजादी ने अपनी कनीजों से कहा, अगर शहजादा आज भी बाजी न जीता और न हारा तो मेरे वापस आने के बाद तुम छुप कर देखना कि ये महल से वापस किस तरह जाता है, ताकि इसका इंतजाम किया जाए। ठीक 12 बजे थे कि शहजादी छत पर आई और दोपहर हो गई। शहजादे ने सलाम किया और जूते उतारकर कालीन पर बैठ गया। शहजादी भी उसके सामने बैठ गई और दोनों शतरंज खेलने लगे, लेकिन 1 बजे तक न वो जीती न वो हारा और शहजादी ये कहकर खड़ी हो गई कि अब कल आना, फिर खेलेंगे। शहजादी के जाते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। कनीजें एक तरफ छुपकर देख रही थीं कि शहजादे ने जूते पहने और हवा में उड़ गया। ये हाल देखकर कनीजें दौड़ती हुई शहजादी के पास गईं और कहने लगीं, शहजादी साहिबा, ये नौजवान कोई जादूगर है। इसने तिलिस्मी जूते पहन रखे हैं। उसने जूतों से जैसे ही कुछ कहा वो उसे हवा में लेकर उड़ गए। शहजादी बोली, कोई बात नहीं, कल वैसे ही जूते बनवा कर तैयार रखो और जिस वक्त हम शतरंज खेलने के लिए बैठें तो तुम सब तैयार रहना। मैं पीने के लिए पानी तलब करूंगी, तुम में से एक पानी लेकर आना और बाकी पीछे आकर खड़ी हो जाना और शहजादे के जूते उठाकर उसकी जगह अपने जूते रख देना। फिर वो छत से न जा सकेगा और मैं वालिद साहब से शिकायत करके उसे गिरफ्तार करवा लूंगी। शहजादी की हिदायत के मुताबिक दूसरे दिन बिल्कुल वैसे ही जूते बनवाए गए जैसे शहजादा पहन कर आता था और उन्हें छत पर एक ऐसी जगह हिफाजत से रख दिया गया कि शहजादा जब आए तो इसकी निगाह उन पर न पड़ सके। बादशाह हुमायूं मिर्जा सुबह के वक्त जैसे ही तख्त पर था, वजीर आजम ने अर्ज किया कि जहां पनाह, गैब का हाल तो खुदा ही जानता है, इसलिए हमें नजूमियों की बात पर यकीन नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस ख्याल से कि खुदा कभी कभी अपने किसी बंदे की जबान से ऐसी बात कहलवा देता है जो आइंदा हकीकत बन जाती है। ये गुलाम दरखास्त करता है कि जहां पनाह आज का दिन शहजादा सलीम के पास गुजारें। चुनांचे जहां पनाह ने पहले दिन के बाद शहजादे को आज तक नहीं देखा। बूढ़े नजूमी की पेशीन गोई के मुताबिक शहजादे की जिंदगी का आज आखिरी दिन है। बादशाह हुमायूं मिर्जा ने उसी वक्त दरबार बर्खास्त कर दिया और मलिका और वजीर को साथ लेकर शहजादे के महल पर पहुंच गया। दरबानों ने बादशाह को देखते ही दरवाजा खोल दिया। बादशाह ने खुशी से दरवाजे ने कदम रखा। उधर दाया और अतालीक दौड़ते हुए आए और आंखों में आंसू लाकर बादशाह के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, आलम पनाह, शहजादे मियाँ को यहाँ से गायब हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। वो हमें सोता देखकर रोशनदान के रास्ते से बाहर निकल गए। हमने दरबानों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने न दरवाज़ा खोला और न हमारी बात सुनी। ये बात सुनकर तीनों के पांव तले से जमीन निकल गई। बादशाह घबराकर वजीर से कहने लगा, शहजादे की तलाश में अगर हम फौज को रवाना करें तो उसे कौन पहचानेगा? वजीर ने अर्ज की, मेरा ख्याल है कि बूढ़े नजूमी से दरियाफ्त करना चाहिए कि शहजादा कहाँ मिलेगा, फिर अतालीक को उसी जगह रवाना कर देना चाहिए। बादशाह को यह तजवीज़ पसंद आई और वो उसी वक्त कैद खाने में गया। बूढ़ा नजूमी घुटनों में सर दिए हुए बैठा था। कदमों की आहट सुनते ही वो चौंका और उसने सर उठाया। बादशाह ने नरम लहजे में नजूमी से कहा, नजूमी, शहजादा महल से गायब हो चुका है और तुम्हारी पेशीन गोई के मुताबिक आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि शहजादा इस वक्त कहाँ मिलेगा? नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, यहां से मशरिक की तरफ 200 मील के फासले पर कोई शहर है, शहजादा वहां मिलेगा। वजीर बोला,
आलम पनाह, वो शहर नीमरोज है जो आपकी सल्तनत से बाहर है। बादशाह ने कहा, लेकिन वहां का बादशाह हमारा दोस्त है, हमारे खास आदमी को वहां कोई नहीं रोकेगा। फिर बादशाह ने एक तेज रफ्तार घोड़ा अतालीक को देकर कहा, तुम फौरन शहर नीमरोज चले जाओ और शहजादे को तलाश करके उसे यहां ले आओ। अतालीक ने अपना सर झुका दिया और थोड़ी ही देर के बाद वो घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अतालीक शहर नीमरोज में दाखिल होकर हर गली कूचे और हर बाजार में शहजादे को तलाश करता रहा और इसी तरह शाम हो गई, लेकिन वो ना मिल सका। फिर अतालीक लोगों से शहजादे के बारे में दरियाफ्त करने लगा, लेकिन शहजादे से वाकिफ ही कौन था। रात को 11:15 बजे शहजादा जूते पहनकर छत पर जा पहुंचा। शहजादी ने ठीक 12 बजे छत पर कदम रखा और शहजादे के साथ शतरंज खेलने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसने कनीजों से कहा, हमारे लिए पानी लाओ। कनीजें तो पहले से ही तैयार थीं, पानी लेकर हाजिर हो गईं। शहजादी ने प्याला लबों से लगाया और एक कनीज ने आहिस्ता से शहजादे के जूते उठा लिए और दूसरी कनीज ने उनकी जगह बनवाए हुए जूते रख दिए। फिर शहजादी शतरंज खेलने लगी, लेकिन 1 बजे तक दोनों में से न कोई जीता न कोई हारा। शहजादी ने कहा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं जाती हूं। शहजादे ने कहा, बेहतर है, कल फिर सही, और वो भी खड़ा हो गया। शहजादी सलाम करके चली गई और उसके साथ साथ कनीजें भी रुखसत हो गईं। छत पर अंधेरा फैल गया। शहजादे ने जूते पहने और कहा, ए जूतों, गुरु हरबंस की दुआ से मुझे सराय के करीब पहुंचा दो। लेकिन कोई हरकत न हुई और शहजादा बहुत हैरान हुआ। उसने दोबारा जूतों से कहा, लेकिन वो उसे लेकर न उड़ सके। अब शहजादे को ख्याल आया कि इसके साथ धोखा किया गया है। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब किस तरह वापस जाऊं, लेकिन कोई तदबीर जहन में न आई। इधर शहजादी ने जाकर बादशाह से शिकायत की कि महल की छत पर एक नौजवान मौजूद है। वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूं। बादशाह को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया, उस गुस्ताख नौजवान को गिरफ्तार करके फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही दौड़ते हुए गए और शहजादे को गिरफ्तार करके ले आए। बादशाह ने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, आवारा नौजवान, तुम्हें मालूम है कि तुमने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर करके जो गुस्ताखी और बेअदबी की है, उसकी सज़ा क्या है? शहजादे ने कहा, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करना गुस्ताखी नहीं है। बादशाह ने चिल्लाते हुए हुक्म दिया, इस आवारा और बदमाश को सुबह होते ही फांसी दी जाए और अब ले जाओ इसको यहां से। शहजादा कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर कैद खाने की जानिब ले गए और वो कुछ न कह सका। सुबह नमाज के वक्त हर मस्जिद में ऐलान किया गया कि एक गैर मुल्की शहजादे ने गुल दोपहरी की शान में गुस्ताखी की है। इस जुर्म में उसे सुबह होते ही फांसी दी जाएगी, लिहाजा सारी राया इस मंजर को देखने के लिए हाजिर हो जाए। अतालीक भी उस मस्जिद में सुबह के वक्त मौजूद था। वो ऐलान को सुनकर समझ गया कि वो जरूर शहजादा सलीम ही है जिसके लिए फांसी का हुक्म दिया गया है। चूंकि उसी की जिंदगी के 15 साल अब पूरे हो गए हैं, ये सोचकर वो लोगों से पूछता हुआ फांसी घर की तरफ दौड़ा। कैद खाने में वजीर ने शहजादे से दरियाफ्त किया, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो फौरन बता दो, ताकि फांसी घर ले जाने से पहले उसे पूरा कर दिया जाए। शहजादे ने उसे सराय का पता बताते हुए कहा, उस सराय में एक बूढ़ा और उसकी बीवी रहते हैं। वो मेरे मुंह बोले माँ बाप हैं। उन्हें यहां बुला दीजिए ताकि मैं आखिरी बार उनसे मुलाकात कर लूं और मेरे मरने के बाद मेरी लाश दफनाने के लिए इन्हीं के हवाले की जाए। वजीर ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को बुलवाया। शहजादे ने उन्हें बादशाह का हुक्म सुनाया तो वो उससे लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। शहजादे ने रोते हुए बूढ़े के कान में एक बात कह दी और उनसे अलग हो गया। फांसी घर का वक्त हो गया था। वजीर और सिपाही उसे फांसी घर की तरफ ले चले। फांसी घर के मैदान में हजारों आदमी जमा हो गए थे। बादशाह, शहजादी, वजीरों, अमीरों और दरबारियों के साथ वहां मौजूद था। अतालीक भी उसी मजमे में खड़ा हुआ था कि शहजादे को सियाह कपड़े पहनाकर फांसी के तख्ते पर लाया गया। उसे देखते ही अतालीक चिल्लाया, मुझे शहजादे के पास जाने दो, मैं इसका अतालीक हूं। सिपाहियों ने इसके बाजू पकड़ लिए। अतालीक चिल्ला रहा था कि शहजादे को फांसी न दो, वो बादशाह का इकलौता बेटा है, इसके मरने से उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन अतालीक की किसी ने न सुनी और शहजादे को फांसी दे दी गई। अतालीक रोता हुआ वापस अपने मुल्क की जानिब रवाना हुआ। वजीर ने शहजादे की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी लाश बूढ़े और बुढ़िया के सुपुर्द कर दी।
अतालीक ने वापस पहुंचकर बादशाह हुमायूं मिर्जा को रो रो कर सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो बेहोश हो गया। मलिका ने रो रो कर आसमान को सर पर उठा लिया और वजीरों ने कहा, बूढ़े नजूमी की पेशीन गोई सच साबित हुई। बादशाह जब होश में आया तो उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसने आंसू बहाते हुए हुक्म दिया, बूढ़े नजूमी को मालामाल करके आजाद कर दिया जाए। वो सच्चा नजूमी है। और नजूमी को उसी वक्त आजाद कर दिया गया। कैद खाने में शहजादे ने रोते हुए बूढ़े के कान में एक बात कही थी। इस बात के मुताबिक बूढ़े ने शहजादे की लाश को फर्श पर लिटाकर तिलिस्मी छड़ी 3 बार उसके जिस्म पर फेरते हुए कहा, गुरु हरबंस की दुआ से जिंदा हो जाए। और शहजादे ने आंखें खोल दी। ये हाल देखकर बूढ़े और बुढ़िया की खुशियों का ठिकाना न रहा और आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। शहजादे ने कहा, बाबा, मैं उस शहजादी से जरूर शादी करूंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास बड़ी अजीब गरीब चीजें हैं। खुदा तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। अब मुझे यकीन है कि शहजादी से शादी करने में जरूर कामयाब हो जाओगे। फिर शहजादे ने नाश्ते का सामान मंगवाकर बूढ़े और बुढ़िया के साथ नाश्ता किया और गुदड़ी उठाकर कहा, एक बंदर के नाप का बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास दरकार है। फिर शहजादे ने तिलिस्मी पत्ते इस लिबास की जेबों में रखे और बूढ़े से कहा, मैं पत्ते सूंघकर बंदर बन रहा हूं। जब मैं बंदर बन जाऊं तो तुम ये कीमती लिबास पहनाकर मुझे छोड़ देना। ये कहकर उसने दाहिनी जेब के पत्ते को सूंघा और शहजादा उसी वक्त बंदर बन गया। फिर बूढ़े ने उसे शानदार लिबास पहनाकर बाहर छोड़ दिया। बंदर उछलता कूदता शहर में गया। कभी किसी दुकान पर चढ़ता, कभी किसी मकान में झांकता, कभी किसी ऊंची जगह बैठकर दिलचस्प हरकतें करता। लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए कि एक मामूली बंदर ने कैसा भड़कीला और खूबसूरत लिबास पहन रखा है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी के हाथ ना आया। गलियों और बाजारों में औरतों, बच्चों और मर्दों की भीड़ लगी हुई थी। सब इस अजीब व गरीब बंदर को बड़े शौक से देख रहे थे। ये खबर महल में पहुंची तो शहजादी ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं भी इस बंदर को देखूंगी। शहजादी बादशाह की इकलौती बेटी थी। वो उसकी हर ख्वाहिश को अपनी खुशी समझता था। बादशाह ने शहजादी को अपने साथ लिया और शाही सवारी में बैठकर उस बाजार में पहुंचा जहां वो बंदर मौजूद था। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह से कहने लगी, क्या ये बंदर मुझे नहीं मिल सकता? बादशाह ने जवाब दिया, बेटी, लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ रहा। अगर पकड़ा गया तो हमारे हुक्म से वो तुम्हें मिल जाएगा। बंदर उछलता कूदता हुआ शहजादी की तरफ आ रहा था। आते आते वो थोड़े फासले पर रुक गया और एक मकान की छत पर बैठ शहजादी की तरफ देखने लगा। शहजादी ने हाथ के इशारे से कहा, आओ, हमारे पास आओ। बंदर ने जवाब में खूब ताली बजाई। उसकी ये हरकत बादशाह और शहजादी को बहुत अच्छी लगी। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, हमारे पास आओ। इस मर्तबा बंदर एक छलांग मारकर शहजादी की गोद में आ बैठा। शहजादी ने उसे गोद में लेकर चिपटाया और ये कहते हुए उसे प्यार किया कि तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं तुम्हें अपना बनाकर रखूंगी। उधर लोगों ने भी खुश होकर नारे लगाए। महल पहुंचकर शहजादी ने अपने महल में बंदर के सोने के लिए एक छोटा सा पलंग मंगवा दिया और उस पर नर्मो गुदाज बिस्तर बिछवाया। फिर उसे फल और मेवे खिलाए। रात के वक्त जब शहजादी बंदर को बिस्तर में लिटाकर सो गई तो बंदर ने उठकर बाईं जेब से पत्ते निकालकर सूंघ लिए और उसी वक्त दोबारा शहजादा बन गया। फिर इसने शहजादी को जगाया। शहजादी ने घबराकर आंखें खोली और शहजादे को देखकर कुछ घबराई और कुछ हैरान हुई। शहजादे ने कहा, तुम हैरान हो कि मैं जिंदा कैसे हो गया? शहजादी बोली, मेरा बंदर कहाँ है और तुम यहाँ किस रास्ते से आए हो? शहजादे ने कहा, वो बंदर मैं ही हूं जिससे तुमने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम्हें मैं अपना बनाकर रखूंगा। शहजादी बोली, तुम बंदर थे? शहजादे ने दाईं जेब से पत्ते निकालकर शहजादी की नाक से लगा दिए और कहा, जरा इन्हें सूंघ कर तो देखो। शहजादी ने जैसे ही तिलिस्मी पत्तों को सूंघा वो बंदरिया बन गई और शहजादे ने उसे उठाकर बगल में दबा लिया। फिर कमरे की तलाशी ली तो एक अलमारी में उसे तिलिस्मी जूते रखे हुए मिल गए। इसने उन्हें पहना, फिर एक कागज उठाकर बादशाह के नाम एक खत लिखा। बादशाह सलामत, वो शहजादा जिसे आपने फांसी दी थी वो जिंदा है और आपकी साहिबजादी को अपने साथ अपने वतन लेकर जा रहा हूं। आप फिक्र न करें, शहजादी मेरी है और मैं शहजादी का हूं, फकत हुमायूं मिर्जा का इकलौता बेटा शहजादा सलीम। उसने ये खत शहजादी के बिस्तर पर रखा और छत पर जाकर जूतों से कहा, ए जूतो, गुरु हरबंस की दुआ से मुझे सराय के करीब पहुंचा दे। और जूते उसे उठाकर ले गए और चंद लम्हों में उसे सराय के पास पहुंचा दिया।
शहजादे ने जाकर बूढ़े और बुढ़िया को सलाम किया और कहने लगा, बाबा, मैं शहजादी को बंदरिया बनाकर ले आया हूँ। अब आप मेरी सारी चीज़ें उठाइए और मेरे साथ मेरे वतन चलिए। गर्ज वो उन्हें साथ लेकर रवाना हुआ और शाम के वक्त अपने महल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे दरबानों ने रोका तो उसने कहा, मैं शहजादा सलीम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो। दरबानों को यकीन तो ना आया, लेकिन उसके कहने से वो उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो? सलीम ने अदब से सलाम किया और जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं आपका बेटा हूँ। बादशाह ने हैरानी से कहा, अतालिक को हाजिर किया जाए। अतालिक आया तो शहजादे को देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, आलीपना, ये शहजादा सलीम है, मगर इनको तो फांसी दी गई थी। बादशाह ने उठकर शहजादे को सीने से लगा लिया और बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। मलिका भी दौड़ती हुई आई और बेटा, मेरा लाल कहते हुए शहजादे से लिपट गई। बादशाह ने कहा, बंदरिया का शौक कैसे हो गया? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, ये शहर नीम रोज की शहजादी गुल दोपहरी है। उसके चेहरे की चमक दमक ऐसी है कि रात की स्याही दोपहर की रोशनी में बदल जाती है। बादशाह बोला, मगर ये तो बंदरिया है। शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, देखिए तो सही। फिर शहजादे ने बाईं जेब से पत्ते निकालकर बंदरिया को सुंघाए तो वो शहजादी बनकर खड़ी हो गई और सारे महल में दोपहर हो गई। ये हाल देखकर हर शख्स हैरान रह गया। फिर शहजादे ने अपना सारा वाकया बयान किया, जिसे हर शख्स ने बड़े ताज्जुब से सुना। बादशाह ने बूढ़े और बुढ़िया को इज्जत के साथ बिठाया और उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा किया। सुबह होते ही दरबार लगा तो बादशाह ने बूढ़े नजूमी को तलब किया। उसने आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया। बादशाह कहने लगा, तुमने शहजादी की जिंदगी के सारे हालात क्यों नहीं बयान किए थे? नजूमी बोला, जहां पना, मैं तो सारे हालात बयान करना चाहता रहा था, लेकिन आपने सुनने से इनकार कर दिया था। बादशाह को याद आ गया कि मैंने इसे बोलने की इजाजत नहीं दी थी। फिर बादशाह ने खुश होकर बूढ़े नजूमी को और इनामो इकराम दिया। उसके बाद शहजादे को करीब बुलाकर तमाम ओहदेदारों और दरबानों को उसकी जिंदगी के दिलचस्प हालात सुनाए। बादशाह हुमायूं मिर्जा चाहता था कि शहजादे से तिलस्मी चीजों के कमालात दिखाने की फरमाइश करे, लेकिन उसी वक्त नीम रोज का बादशाह इत्तिला दिए बगैर दरबार में आया। बादशाह हुमायूं मिर्जा उसे देखकर ताजीम के लिए खड़ा हो गया और उसे इज्जत के साथ अपने पास बिठाया। शहजादे ने झुककर अदब से सलाम किया, मगर नीम रोज के बादशाह ने जवाब देने की बजाय उसका लिखा हुआ खत हुमायूं मिर्जा को दिया और कहा, अगर ये लड़का आपका बेटा ना होता तो मैं उसे सख्त सजा देता। हुमायूं मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप ही का बच्चा है, आपका जो दिल चाहे सजा दीजिए। फिर हुमायूं मिर्जा ने दरबार बर्खास्त कर दिया और नीम रोज के बादशाह को सारे हालात सुनाए, जिसे सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ और उसने शहजादे की दिलेरी और बहादुरी से खुश होकर उसकी शादी अपनी बेटी से करने का ऐलान कर दिया। शादी के बाद शहजादा शहजादी को लेकर जंगल में उस जगह गया जहां उसे गुरु के चेले मिले थे। वहां इसने देखा कि चारों चेले बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। शहजादे ने कहा, तुम्हारा गुरु कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो हमसे खिदमत लेना चाहता था, इसलिए हमने उसे कत्ल कर दिया। ये कहते ही वो शहजादे को पहचान गए और उसे पकड़ने के लिए उठे, लेकिन शहजादा घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ भाग गया। प्यारे दोस्तों, तकदीर से भागने की कोशिश अक्सर इंसान को उसी अंजाम के करीब ले जाती है जिससे वो डरता है। सच बात कड़वी हो सकती है, मगर उसे सुनना और समझना ही अक्लमंदी है। ताकत और इख्तियार से हर दरवाजा बंद हो सकता है, मगर हकीकत और अंजाम नहीं बदले जा सकते। और ये भी याद रहे, नेमत हो या ताकत, जब मेहनत के बजाय सहारों पर जिया जाए तो अंजाम पछतावा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट करें और मजीद इसी तरह के किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।